मोहतरमा सबीन गौरी साहब। कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। 2025-2026 का बजट पेश किया गया। होना तो ये चाहिए था कि ये एक आवाम दोस्त बजट होता और हमारा जो 98% तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है उसके लिए इस बजट में कोई रिलीफ होता, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका और ये आवाम दोस्त के बजाय IMF का बजट ज़्यादा लग रहा है। इसमें 2-3 पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगी स्पीकर साहब। सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीली, जिसका जो है मेरा मुल्क बहुत ज़्यादा शिकार है और ये हमारी अव्वलीन हुकूमती तरजीह भी है। हमने इसके लिए बहुत बजट भी मख्तस किया है, मगर बदकिस्मती से इसको हुकूमत की तरजीहात में शामिल शायद नहीं किया गया, क्योंकि इतना बजट शामिल करने के बावजूद हम पिछले 10 साल से इस पे काम कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो माहौलियाती तब्दीली के असरात हैं या जो उसके समरात हैं उसके क़बलस इक़दामात करने में हुकूमत नाकाम नज़र आती है और हमारी जो अवाम है उसको इसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैं बात करूंगी स्पीकर साहब। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का शोबा अपनी बरामदात तकरीबन $2.4 बिलियन की जो है वो बरामदात हुई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड इजाफा है और IT के शोबे में हम ICT डेवलपमेंट और ई-कॉमर्स की बात भी कर रहे हैं। पिछले दिनों हुकूमती पॉलिसी में IT कंपनीज़ और ई-कॉमर्स की काम करने वाली जो कंपनीज़ हैं उनको हंगामी बुनियादों पे बहुत सारी मराहत दी गई, उनके अकाउंट्स खुलवाए गए, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ लाई गई, मगर साथ ही साथ सिर्फ इस वक्त तक 3 करोड़ लोग जो है वो हमारे वाईफाई और ब्रॉडबैंड सर्विसेज को इंजॉय कर रहे हैं। बजाय इसके कि हम इसको बढ़ाते, हमने बहुत तेज़ी से इसके ऊपर जो है वो इसको टैक्स के दायरे कार में ले आए हैं और बहुत जल्दी हमने इस पर टैक्स लगा दिया है। अभी तक ये शोबा जो है वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सका, अभी चलना शुरू हुआ है। 1 ही साल हुआ है, हमारी बरामदात में एक रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि हम इसको स्टेबिलिटी देते, मगर उससे पहले ही हुकूमत ने जल्दबाजी में इस पर इतना टैक्स लगा दिया है कि ये जो पहले हम पॉलिसीज़ लाए थे, मुझे लगता है कि अभी वाली पॉलिसी जो है टैक्सेशन की वो इसको निगेट करेगी। इसके साथ ही साथ जो है वो PSDB की बात कर लेते हैं, जो हमारे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने तकरीबन 2025-26 में 4,224 अरब रुपए के तरक्याती इखराजात की मंजूरी दी है। इस PSDB प्रोजेक्ट में तकरीबन पिछले साल से 18.7% इजाफा हुआ है, मगर चाहे फेडरल PSDPs हों चाहे प्रोविंशियल ADPs हों, इसमें ना ही पिछले साल और ना ही इस बजट में ख़वातीन जो हमारी आबादी का 51% है उनके लिए कोई स्कीम या कोई प्रोजेक्ट नज़र आता है। इसलिए मेरे ख़्याल में इसमें ख़वातीन या हमारे जो दूसरी जो माइनॉरिटीज़ हैं उसको भी शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ जो ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो इस पार्लियामेंट का तकरीबन 18% हैं, उनके लिए पिछले साल भी वज़ीर आज़म साहब ने और जो है वो डिप्टी वज़ीर जो है हमारे डिप्टी PM ने हमसे कमिट किया था, उसके बावजूद इस ना पिछले साल ना इस साल उसको शामिल किया गया है। असल बात यह है कि हमारी जो पार्लियामेंटेरियंस है, वुमेंस जो रिज़र्व सीट पे आती हैं या जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, वो भी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने हल्के में काम कर रहे होते हैं, उनको भी डेवलपमेंट की उतनी ही ज़रूरत होती है। मगर इस हुकूमत ने ना पिछले साल अपना वादा पूरा किया, ना ही इस साल 4,224 अरब रुपए में से कुछ अरब रुपए भी जो है वो ख़वातीन को देना मुनासिब नहीं समझा। तो मेरे ख्याल में सिवाय BISP के, जो कि नाख्वानदा ख़वातीन के लिए जो अंडर मार्जिन ख़वातीन है उनके लिए उसमें है, उसके अलावा पूरे बजट में किसी भी किस्म की ख़वातीन के लिए कोई स्कीम, कोई प्रोजेक्ट नज़र नहीं आता। तो हुकूमत को एक तरफ हम ख़वातीन की आज़ादी की बात करते हैं, उनकी शख्सी आज़ादी की बात करते हैं, उनकी तालीम की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम उनको कहाँ लेके जा रहे हैं। कम अज़ कम जो बातें हम करते हैं हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ में उन बातों को फॉलो भी करना चाहिए, वरना यहाँ आके ख़वातीन सिर्फ उनको वोट देती रहें, बात करती रहें और उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल में हमारी भी उतनी ही प्रिविलेजेस हैं जितने बाकी पार्लियामेंटेरियंस की। जनाब स्पीकर, हाल ही में भारत की जारियत और दहशतगर्दी के सिलसिले में हमने बनियान अल मरसूस जो है वो ऑपरेशन बहुत कामयाबी से हमारी आवाम, हमारी अस्करी क़यादत और हमारी सियासी क़यादत ने इसमें कामयाबी हासिल की और भारत ने इसमें जो है वो
हमारे जो आबी जो ज़खायर हैं उनको निशाना बनाया, पानी को जो है हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। मगर हमने अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और बका के लिए हमने कदम उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के सामने हम सुरखरू भी हुए। हमारे जो वाटर रिजर्वायर्स हैं, इस मौके के बाद होना तो ये चाहिए था कि इस बजट में सबसे ज़्यादा तरजीह उनको दी जाती, जो डैम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशंस की जाती, उनको हंगामी बुनियादों पे, जंगी बुनियादों पे मेंशन तो ज़रूर किया गया है, मगर वही बात है कि इसमें जो है वो रियलिटी का फुकदान नज़र आता है। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगी कि K4 का मंसूबा, क्योंकि वो भी पानी से ही मुताल्लिक है। कराची 3 करोड़ आबादी का शहर, जिसके 70% पानी का दारोमदार K4 मंसूबे पर है। ये पिछले 17-18 सालों से तातुल का शिकार है और अभी भी हुकूमत की इसमें कोई संजीदगी नजर नहीं आती। 102 अरब रुपए में से 3.2%, जो कि 3% भी पूरा जो है वो बजट का, आबी बजट का नहीं बनता, वो आपने मुख्तस किए हैं और उसके साथ ही साथ वो तातुल का शिकार है। इस तरह तो ये अगले भी 10 साल में जो है वो कंप्लीट होता नजर नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। साथ ही साथ दानिश स्कूल की बात हुई, बहुत खुश आइंदा बात है कि 11 स्कूल्स 9.8 अरब रुपए से आप शुरू कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे आपने ये स्कूल्स दिए हैं। मगर क्या ही अच्छा होता कि 3 करोड़ आबादी वाले कराची शहर, जहाँ पे दुनिया की, एशिया की सबसे बड़ी जो है वो कच्ची आबादी मौजूद है, औरंगी टाउन स्लम एरिया, जिसमें जो है वो मेरे ख्याल में नाखानदगी शरह भी ज़्यादा है, तो अगर एक आध स्कूल आप वहाँ भी दे दिए जाते। मगर मुझे लगता है कि कराची जो है वो हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं है, चाहे तालीम का मसला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, चाहे रोड्स का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे पावर का मसला हो। तो हुकूमत कर क्या रही है? अगर सबसे ज़्यादा जो है जो इनकम जनरेट करने वाले शहर को आप इस तरह तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रखेंगे, उसे खंडर बना देंगे, तो आप खुद सोचें कि फिर आप पंजाब में और बाकी सूबों में इतना बजट लगाएंगे कहाँ से? एक वक्त आएगा जब कराची के लोगों का भी सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, टैक्स दे दे के वो भी थक जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो सड़कों पर निकल आएंगे। फिर आप पंजाब को इतना हरा भरा कैसे बनाएंगे? साथ ही साथ जो है वो मैं यहाँ पे ये भी जो है कहना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब ने पेंशन रिफॉर्म्स के लिए जो बजट में डाला है और उसमें 10 साल की मुद्दत के बाद बेवा के लिए पेंशन ख़त्म कर दी गई है। आप मुझे ये बताएं कि एक साहब या 60 साल की उम्र में जो है वो रिटायर होते हैं, खुदा ना खास्ता उन्हें 62 साल की उम्र में कुछ हो जाता है, तो आप मुझे पॉलिसी बताएं कौन सी है कि 72-75 साल की उम्र में आप उनकी बेवा को कहेंगे कि वो इस इनकम से भी महरूम हो जाएं और रोड पे चली जाएं। तो कहने का मकसद ये कि किस किस्म की पॉलिसीज़ है। हम ये मानते हैं कि पेंशन जो है वो बजट का बहुत ज़्यादा फीसद है, मगर आप उसके लिए कोई रिफॉर्म्स ऐसी लाएं, आप पिछले डेडलॉक्स ख़त्म करें। मगर इस तरीके की अगर आप 2 पेंशन्स, जो लोग काम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, उनकी 2 पेंशन्स को भी आपने ख़त्म कर दिया है। साथ ही साथ आपने राइट साइजिंग के नाम पे पहले ही 40,000 जॉबें तो ख़त्म कर दी हैं, गवर्नमेंट की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं। जो नए अपॉइंटमेंट्स आप कर रहे हैं उसको पेंशन आप उनको दे नहीं रहे हैं। तो मुझे बताएं, दुनिया वेलफेयर स्टेट की तरफ जा रही है और पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? फिर हम ये चाहें कि हम आवाम के साथ साथ जो है वो कोई इंसाफ कर रहे हैं, तो ये इंसाफ तो नहीं है। आखिर में सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि 6% जो है 6% आपने कहा कि हम जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट मुलाजमीन की, इसको आपने 10% कर दिया अब, मगर ये 15% कम अज़ कम होना चाहिए। इसी तरीके से जो ये 7% पेंशन में इजाफा है, इसको भी 10% तक होना चाहिए। अदरवाइज जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। साथ ही साथ जो है वो सिंध हुकूमत, अभी जो है मेरे भाई चले गए, मगर ये कि सिंध हुकूमत जो है पिछले 15 साल से सिंध पे काबिज है। वहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, जो फेडरल का हाल है उससे बुरा सिंध का हाल है, वो भी कराची जो है वो नज़रअंदाज हो रहा है। तो कम अज़ कम मुझे ये बताएं कि अगर आप कराची को खंडर बना देंगे और उसके बाद अपोजिशन एहतजाज करेगी तो उसकी चीखें यहाँ तक सुनाई देंगी और फिर आप बिला वजह अपने जो है वो इत्तेहादी जमात को रगेत देंगे, ये भी कहीं की नाइंसाफ़ी नहीं है। आखिर में मैं सिर्फ इन बस हो गया, अभी 10 मिनट 11 मिनट हो गए जी। गौरी साहिबा का खोलें, माइक ऑन कर दें सर प्लीज। वफा के खूगर वफा करेंगे ये तय हुआ था, वफा के खूगर वफा करेंगे ये तय हुआ था, वतन की खातिर जिए मरेंगे ये तय हुआ था। खुदा के बंदे खुदा की बस्ती बसाने वाले,
खुदा के अहकाम पर चलेंगे, ये तय हुआ था। किसी भी उलझन में रहबरों के रजा से पहले आवाम से अज़्न आम लेंगे, ये तय हुआ था। तमाम तर हल तलब मसाइल को हल करेंगे, तमाम तर हल तलब मसाइल को हल करेंगे, जो तय नहीं है वो तय करेंगे, ये तय हुआ था। तो सर ऐसा ही होना चाहिए शुक्रिया, बजट शुक्रिया। अप्रूव होने से पहले। शुक्रिया।